प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम काल के विषय में सीखेंगे। काल का अर्थ होता है समय। वह कार्य किस समय में हुआ है। तो आइए काल की परिभाषा को समझते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं, अर्थात वह कार्य किस समय में हुआ है। काल के भेद। काल के 3 भेद होते हैं। पहला भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल, तीसरा भविष्यत काल। तो काल का पहला भेद है भूतकाल। आइए भूतकाल की परिभाषा देखते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में होने का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं, अर्थात जिससे हमें ये पता चलता है कि कार्य हो चुका है, समाप्त हो गया है या खत्म हो चुका है, तो वह भूतकाल होता है। और इसकी पहचान हम इस प्रकार कर सकते हैं कि इन वाक्यों के अंत में था, थे और थी लगा हुआ होता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, अभय मसूरी गया था, अर्थात अभय मसूरी जा चुका है, पहले गया था, ये काम हो चुका है। दूसरा वाक्य है, दादाजी कहानी सुना रहे थे। सुना नहीं रहे हैं, वो इस समय नहीं सुना रहे हैं, वो सुना रहे थे, अर्थात कहानी सुनाने का काम हो चुका है दादाजी के द्वारा। अब हम काल के दूसरे भेद को समझते हैं। काल का दूसरा भेद वर्तमान काल है। आइए वर्तमान काल की परिभाषा को समझते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान में होने का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान का मतलब जो काम शुरू हो चुका है परंतु समाप्त नहीं हुआ है, मतलब कि अभी चल रहा है। इसकी पहचान करने के लिए तरीका है कि इन वाक्यों के अंत में ता, ती, ते, है, हैं आदि अंत में होते हैं। इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे वर्षा हो रही है, अर्थात वर्षा हो रही है, अभी समाप्त नहीं हुई है, इस समय हो रही है। दूसरा वाक्य है, अमित अभी अभी आया है, अर्थात अमित अभी आया है, तुरंत गया नहीं है वो। काल का तीसरा भेद है भविष्यत काल। इसकी परिभाषा को समझते हैं। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के आने वाले समय में पूरा होने का बोध हो उसे भविष्यत काल कहते हैं, अर्थात जो काम अभी चल नहीं रहा है, होगा। और इन वाक्यों के अंत में गा, गे और गी लगा हुआ होता है। जैसे मैं कल मेला देखने जाऊंगा, देखिए इनके अंत में गा है ना, तो अभी जाना है, ये काम होना है, मेला देखने का काम करना है ना। दूसरा वाक्य है, कल प्रधानमंत्री जी भाषण देंगे। प्रधानमंत्री जी कल भाषण देंगे, यानी कि ये काम भविष्य में होगा। तो चलिए अब मैं आपको एक छोटा सा अभ्यास करवाती हूँ जिससे आपको काल को समझने में आसानी हो। तो इन वाक्यों में आपको क्या करना है, काल की पहचान करनी है कि इन वाक्य में कौन से काल हैं, भूतकाल हैं, वर्तमान काल हैं या फिर भविष्यत काल है। तो आइए पहला वाक्य देखते हैं। रीमा खाना खा रही है। इसमें देखिए वाक्य के अंत में क्या है। तो ये कौन सा काल होगा, वर्तमान काल। ये काम अभी चल रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे वर्तमान काल। अगला वाक्य, वह किताब पढ़ेगा। इस वाक्य के अंत में देखिए गा है, तो इससे यह पहचान हो रही है कि ये काम भविष्य में होगा, तो ये वाक्य हो जाएगा भविष्यत काल का। अगले वाक्य को देखते हैं। अंजलि स्कूल जा रही है। इसके अंत में है, अर्थात ये काम वर्तमान में हो रहा है, तो ये वाक्य होगा वर्तमान काल का।
अगला वाक्य है रोहन घर जा चुका था। तो इसमें देखिए वाक्य के अंत में क्या है, था। तो भूतकाल होगा ये, क्योंकि भूतकाल में था, थे, थी वाक्य के अंत में होता है। हम मेला देखने जाएंगे। इसमें देखिए वाक्य के अंत में क्या है, गे लगा हुआ है, अर्थात ये काम अभी हुआ नहीं है, होना है भविष्य में। तो ये भविष्यकाल का वाक्य होगा। घंटियां बज रही थी। अब देखिए इसमें वाक्य के अंत में क्या है, थी। तो ये भूतकाल का होगा वाक्य। हवा बह रही है। इसमें देखिए वाक्य के अंत में है, अर्थात यह काम वर्तमान समय में हो रहा है, तो यह वर्तमान काल होगा। पंकज स्कूल जाएगा। इसके अंत में देखिए क्या है, गा। तो गा, गे, गी यदि होता है तो वह वाक्य भविष्यकाल का होता है, अर्थात ये काम भविष्य में होना है। तो ये होगा भविष्यकाल, यहाँ पर लिख देंगे हम। वह क्रिकेट मैच खेल रहा है, अर्थात इस समय खेल रहा है वर्तमान में। और इस वाक्य के अंत में भी देखिए है लगा हुआ है, तो ये वाक्य वर्तमान काल का होगा। अगला वाक्य है मैंने कल फुटबॉल मैच खेला था, अर्थात ये काम बीत चुका है और इसके अंत में था लगा हुआ है, तो ये वाक्य भूतकाल का होगा। तो बच्चों आशा करती हूँ इस अभ्यास से आपको तीनों काल अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे।